नमस्कार, मैं राजीव कुमार विजन बिहार से। देखिए, सिपाही भर्ती परीक्षा लीक मामले में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा बोल रहे हैं कि मामले में सरकार की संलिप्तता परिषद के अध्यक्ष खुद दागी है। ये बोल रहे हैं विजय कुमार सिन्हा जी, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार के। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल यानी CSBC ने पेपर लीक होने के कारण 1 अक्टूबर को आयोजित बिहार कांस्टेबल भर्ती परीक्षा मंगलवार को रद्द कर दी। सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद अब सियासी गलियारों में भी हंगामा है। इस मामले पर बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि परिषद के अध्यक्ष SK सिंघल खुद दागी है। इस परीक्षा में सुनियोजित ढंग से गड़बड़ी कराई गई है। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों ने मुझे पेपर लीक होने की सूचना दी। हमने मीडिया के माध्यम से जांच कराने के लिए सरकार से आग्रह किया। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि सिंघल अंतिम समय तक कह रहे थे कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई। खैर, सरकार को इसमें गड़बड़ी का एहसास हुआ जब आर्थिक अपराध की जांच में इसका खुलासा हुआ और परीक्षा रद्द हुई। सिन्हा ने कहा कि अब बड़ा प्रश्न है कि सिंघला को सरकार आरोपी मानते हुए पद से बर्खास्त क्यों नहीं कर रही। हमारी मांग है कि इन्हें अविलंब हटाया जाए। बता दें कि इस मामले में अब तक 21 जिलों में कुल 67 प्राथमिकी दर्ज की गई है और 148 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि BPSC, SSC सहित अन्य परीक्षाओं में गड़बड़ी पाए जाने पर परीक्षा तो रद्द हुई पर किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। इसकी जांच कर इन पर भी कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि पूरे मामले में सरकार की संलिप्तता है, इसलिए कार्रवाई नहीं होती है। बिहार के युवाओं की प्रतिभा का हनन करना बंद करे सरकार। इसमें संलिप्त अधिकारियों व विभागों के पदाधिकारियों पर नकेल कस पूरे प्रकरण की जांच CBI या सिटिंग जज से कराए। CSBC द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक 1 अक्टूबर को परीक्षा के दौरान कुछ उम्मीदवारों को नकल करते हुए पकड़ा गया था। कुछ केंद्रों पर उम्मीदवार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अन्य धोखाधड़ी वाले तरीकों का उपयोग करने की शिकायतें प्राप्त हुई थी। परिणाम स्वरूप परीक्षा अगली सूचना तक स्थगित कर दी गई है। नकल करते हुए पकड़े गए व्यक्तियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है। बयान में कहा गया, इस पर परीक्षा में अनियमितताओं के संबंध में बोर्ड को बहुत सारी शिकायतें मिली हैं। परीक्षा की पवित्रता खत्म हो गई है, जिसके कारण 1 अक्टूबर की परीक्षा रद्द कर दी गई। इसके अलावा 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को होने वाली परीक्षाओं को भी अगली सूची तक स्थगित कर दिया गया है। अब बात ये समझिए कि बिहार में बहुत कम ऐसे एग्जाम है जिसका कि पेपर लीक नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे एग्जाम है जिसका कि क्वेश्चन आंसर पहले ही निकल जाता है। अब एक ताज़ा मामला देख लीजिए बिहार सिपाही का, जबकि और इसमें ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी मिले हैं जिसका कि मीडिया में फुटेज भी आया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी पुलिस अधिकारी बता रहे थे। लेकिन इतना सब होने के बावजूद सरकार इस पे सख्त रवैया क्यों नहीं उठाती है। उसको ऐसा सजा दे ताकि वो 5 साल बाहर ना आए, लेकिन वो तुरंत 20 दिन 25 दिन में बेल में से बाहर आ जाता है। और उसको सरकार को इस पे कड़ा नियम लगाना चाहिए, क्योंकि जो लड़के जो रहते हैं इतने दिन से तैयारी करते हैं, उसके बाद वैकेंसी आता है और फिर रद्द हो जाता है। सिपाही का जो तैयारी करता है स्टूडेंट, उसके परिवार वाले बहुत हाई फाई घर के नहीं होते हैं। उसको महीने का खर्च मिलता है, दाल चावल और चोखा पे अपनी जिंदगी काटता है स्टूडेंट। कहीं कहीं से जुगाड़ करके वो अपना जीवन यापन चलाता है और घर वाले पेट काट कर उसको भेजते हैं पैसा, तब वह तैयारी करता है।
क्योंकि अपने जहां पे उसका शहर है लोकल में पढ़ता नहीं है तो पटना जाएगा, बड़े बड़े शहरों में पटना जाएगा, मुजफ्फरपुर जाएगा, भागलपुर जाएगा, इस जगह पे इन सबों की पढ़ाई होती है। उसमें उस घर वाले का, गार्जियन का गाढ़ी कमाई का पैसा अपने बच्चे को पढ़ाने में लगता है। कम से कम मान के चल लीजिए कि एक कमरे में 4 स्टूडेंट रहता है तो उसका पर महीना खर्च खाने और पीने और किताब कॉपी किताब में 6 से 7 हजार चल जाता है। अब एक किसान को 7 हजार रुपये महीना देने में कितना दर्द होता होगा। और फिर एग्जाम जब हो जाता है तो फिर कैंसिल हो जाता है तो उसमें उनका खर्च 1 हजार और बढ़ गया। इस पर सरकार को जो खर्च होता है उस पर उनको मुआवजा देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्यों आने जाने में जो खर्च हुआ है उसको पैसा देना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करें। धन्यवाद। और जो ये वीडियो YouTube से देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो ये वीडियो Facebook से देख रहे हैं हमारे Facebook पेज को फॉलो कर दें। लेकिन कमेंट बॉक्स में जो मैं बोला हूं उसका जवाब जरूर दें। और क्या विजय सिन्हा जी जो बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं वो सही आरोप लगा रहे हैं सरकार पे या गलत लगा रहे हैं? धन्यवाद। बिहार के अंदर बिहार के प्रतिभा के साथ, बिहार के युवाओं के साथ, बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़। सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द होने के पश्चात अब सरकार के बहाली के सिस्टम और उससे जुड़े लोगों पर राज्य की जनता संदेह की दृष्टि से देख रही है। परिषद के अध्यक्ष एसके सिंघल खुद दागी हैं। इस परीक्षा में सुनियोजित ढंग से गड़बड़ी कराई गई। अभ्यर्थियों ने मुझे पेपर लीक होने की सूचना दी। हमने मीडिया के माध्यम से जांच कराने हेतु सरकार से आग्रह किया। सिंघल साहब अंतिम समय तक कह रहे हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। खैर, सरकार को इस गड़बड़ी का एहसास हुआ जब आर्थिक अपराध की जांच में इसका खुलासा हुआ। आप परीक्षा की रद्द करने की मांग हमने उसी दिन कर रहे थे, लेकिन आप बहाना बना रहे थे। अब बड़ा प्रश्न यह है कि सिंघल को सरकार आरोपी मानते हुए पद से बर्खास्त क्यों नहीं कर रही? हमारी मांग है इन्हें अविलंब हटाया जाए। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि बीपीएससी, एसएससी सहित अन्य परीक्षा में गड़बड़ी पाए जाने पर परीक्षा तो रद्द हुई पर किसी पर भी कार्रवाई नहीं हुई। उसकी जांच कर इन पर कार्रवाई हो और जांच रिपोर्ट सार्वजनिक हो। आप बीपीएससी की परीक्षा में जो दारोगा की परीक्षा हुई थी, अमीन की परीक्षा में गड़बड़ी की है। इस पूरे मामले की सरकार संलिप्तता किन लोगों की है, उस पर क्या कार्रवाई हुई, इसे सार्वजनिक करे। हस्तिनापुर के गुलामों को बचाने का खेल बंद करिए। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी, जंगल राज को जनता राज करके आप गुंडा राज और भ्रष्टाचारियों की राज मत बनाइए। लोगों के विश्वास पर खरा उतरिए और यहाँ के नौजवानों के प्रतिभा को बचाने के लिए आप सार्वजनिक करिए और कार्रवाई करिए। बिहार के अंदर बिहार के प्रतिभा के साथ, बिहार के युवाओं के साथ, बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़। सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द होने के पश्चात अब सरकार के बहाली के सिस्टम और उससे जुड़े लोगों पर राज्य की जनता संदेह की दृष्टि से देख रही है। परिषद के अध्यक्ष एसके सिंघल खुद दागी हैं। इस परीक्षा में सुनियोजित ढंग से गड़बड़ी कराई गई। अभ्यर्थियों ने मुझे पेपर लीक होने की सूचना दी। हमने मीडिया के माध्यम से जांच कराने हेतु सरकार से आग्रह किया। सिंघल साहब अंतिम समय तक कह रहे हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। खैर, सरकार को इस गड़बड़ी का एहसास हुआ जब आर्थिक अपराध की जांच में इसका खुलासा हुआ। आप परीक्षा की रद्द करने की मांग हमने उसी दिन कर रहे थे, लेकिन आप बहाना बना रहे थे। अब बड़ा प्रश्न यह है कि सिंघल को सरकार आरोपी मानते हुए पद से बर्खास्त क्यों नहीं कर रही? हमारी मांग है इन्हें अविलंब हटाया जाए। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि बीपीएससी, एसएससी सहित अन्य परीक्षा में गड़बड़ी पाए जाने पर परीक्षा तो रद्द हुई पर किसी पर भी कार्रवाई नहीं हुई। उसकी जांच कर इन पर कार्रवाई हो और जांच रिपोर्ट सार्वजनिक हो। आप बीपीएससी की परीक्षा में जो दारोगा की परीक्षा हुई थी, अमीन की परीक्षा में गड़बड़ी की है। इस पूरे मामले की सरकार संलिप्तता किन लोगों की है, उस पर क्या कार्रवाई हुई, इसे सार्वजनिक करे। हस्तिनापुर के गुलामों को बचाने का खेल बंद करिए। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी, जंगल राज को जनता राज करके
आप गुंडा राज और भ्रष्टाचारियों की राज मत बनाइए। लोगों के विश्वास पर खरा उतरिए और यहाँ के नौजवानों के प्रतिभा को